रहमान रहीम अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको इस लाइव स्ट्रीम सेशन में खुश आमदीद कहता हूं। दो मौजूआत के ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने आज दो लाइव स्ट्रीम सेशन करने हैं। दूसरे लाइव स्ट्रीम सेशन में हमने जो है वो हिंदुस्तान से खसूसी मेहमान जो है वो ज्वाइन करने जा रहे हैं। उनका ताल्लुक जो है हमारे मुसलमान भाई हैं, और आपको पता है कि मुसलमानों की तादाद जो है वो हिंदुस्तान में पाकिस्तान से भी ज्यादा है, और वहां पे घर घर में इमरान खान को सुना जाता है। मुझे बताया गया, मुझे भी सुना जाता है। तो इसलिए हमारा जो दूसरा लाइव स्ट्रीम सेशन होगा वो हिंदुस्तान से हमारे खसूसी मेहमान जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनका तारुफ मैं आपको थोड़ी देर बाद कराऊंगा, तकरीबन 2 घंटे बाद हम वो लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं। लेकिन पहले, सबसे पहले जो जरूरी बात थी करने वाली, एक तो मैंने आपको बताना था कि वाई फंड मी, मैंने गो फंड मी कैंपेन शुरू की है, और मेरे गो फंड मी कैंपेन के अंदर जो है वो 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर 10,000 पाउंड से ऊपर तकरीबन 40 लाख रुपया पाकिस्तानी जो है वो जमा हो चुका है अजीजा ने मन। और ये हमारे जो हरदुल अजीज चाहने वाले लोग हैं उन्हीं की मैंने ख्वाहिश के ऊपर ये मैंने काम शुरू किया था, क्योंकि मैं इस वक्त मुतअद्दिद लीगल बैटल्स लड़ रहा हूँ। मुझे आवाज मेरी बंद कराने के लिए लॉफेयर मेरे ऊपर लॉन्च की गई है, और मेरे ऊपर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मेरी मिसाल बना के ओवरसीज पाकिस्तानीज को और पाकिस्तान से बाहर जो लोग बोल रहे हैं उनको चुप कराना मकसूद है। और ये बड़ी एक घिनौनी किस्म की जो साजिश है उसको आप लोगों के साथ मिलके हम नाकाब बना रहे हैं, बिलखसूस ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ मिलके नाकाम बना रहे हैं। लेकिन पहले किस्सा असद उमर साहब का पहले छेड़ते हैं। मुझसे तकरीबन ये जो तकरीबन 4 से 5 दिन पहले एक साहब ने पूछा कि, और वो आपके और हमारे जानने वाले पीटीआई के एक बहुत सीनियर लीडर हैं और पाकिस्तान से वो बाहर, ने मुझसे पूछा कि असद उमर साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने कहा कि असद उमर साहब के बारे में मेरा यही ख्याल है कि वो जुबैर उमर साहब के भाई हैं, और जनरल उमर के वो साहिबजादे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के वो चहीते हैं, और वो डील करने के ऊपर बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक सिखलाई है वो आर्ट ऑफ डील मेकिंग ही है। मतलब एज अ बिजनेसमैन मैं बात कर रहा हूँ, जो वो एंग्रो के हेड थे। तो ये मेरी उनके बारे के अंदर राय थी। लेकिन हमने ये देखा कि एक, मैं आपको चीज दिखाता हूं कि उन्होंने जो है काशिफ अब्बासी के साथ प्रोग्राम में अभाम पैदा करने की कोशिश की पीटीआई की लीडरशिप के अंदर, जिसके नतीजे में एक इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर बयान जो है पीटीआई का स्टैंड इमरान खान के अप्रूवल से सामने आ चुका है। और मैं चाहूंगा कि इस सिलसिले के अंदर जो है वो आप अगर देखें तो आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसके अंदर, बल्कि मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपको भी ये चीज नजर आए और आप इसको इंतहाई वाज़े तरीके से देख सकें कि ये स्टैंस जो है ये क्या स्टैंस है। इस वक्त जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है इसके ऊपर आप देखिए अगर, तो ये ट्वीट है जो जिसमें पहले मैं आपको 18 घंटे पहले पीटीआई ऑफिशियल के हैंडल से ट्वीट है कि जी साबित जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर के काशिफ अब्बासी को आज रात दिए गए इंटरव्यू पर सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का जो रद्द अमल है रऊफ साहब का, वो सामने आया है। और उसके ऊपर मैं आपको एक दफा पढ़ के, वैसे अगर आप देख भी लें तो सामने आपको नजर आ रहा है कि साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर के काशिफ अब्बासी को आज रात दिए गए इंटरव्यू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है गुज़िश्ता रोज जो आया उसमें उन्होंने इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर लिखा कि असद उमर के ख्यालात में अबहाम और कंफ्यूजन वाज़े है। असद उमर का यह दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तिलाफ के बायस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ हकीकत से मुतसादम दिखाई देता है। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तिलाफ था और वो इन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे, तो इसी वक्त मनसब से अलग होते। असद उमर ने तस्लीम किया कि 9 मई के वाकयात की मंसूबाबंदी तहरीक इंसाफ के किसी इजलास में नहीं की गई। अब जबकि एक मंसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो इन्हें इस्तीफा देना याद आया। इस दिन मैं इनका जाती मफाद, इसमें इनका जाती मफाद छुपा हो सकता है लेकिन पार्टी का नहीं। उमर के ख्याल में तहरीक इंसाफ को दीगर सियासी कायदीन से गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। असद उमर बतौर सेक्रेटरी जनरल इन बेशुमार कोशिशों से आगाह हैं जो इन सियासी जमातों से कौमी मामलात पर बातचीत के लिए की गई। असद उमर खुद ये मौकफ अपनाया करते थे कि जब भी
इन जमातों से बातचीत की कोशिश की जाती है, ये एनआरओ के हसूल के अलावा किसी और एजेंडे पर बात नहीं करते। अपनी करप्शन और चोरी की माफी के अलावा सियासी जमातों का कोई दूसरा हदफ ना पहले था ना आज है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि असद उमर शायद भूल गए कि तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत हाथ लगने पर सियासत के लबादे में इन मुजरमों ने एनआरओ 2 हासिल किया और नैब को लपेट दिया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख्यालात में भी अबहाम वाजे है। मुज़ाकरात के नतीजे बेनतीजा खात्मे की वजह तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि पीडीएम की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और इनसे बाहर की ख्वाहिश थी। तहरीक इंसाफ ने आइन की हदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात के इनेकाद की हुकूमती ख्वाहिश के पेश नजर 14 मई की तयशुदा तारीख पर लचक का मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए नागुज़ेर आईनी तरमीम के लिए ताउन की भी पेशकश की। मुज़ाकरात को वक्त के ज़या, आइन की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदोली का जरिया बनाने की हमायत हरगिज मुमकिन न थी। चुनाचे असद उमर अपने नाकाबदफा फैसले की तोजीहात करें मगर हकायक से चश्मपोशी से गुरेज करें। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने पर पहले एक असूली मौकफ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला करते तो शायद इसमें वजन होता। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया डिपार्टमेंट ने लिखा, अब तक सुना है कि असद उमर साहब को जो है वो उनकी सीट से हटा दिया गया। उनकी पार्टी रुकनीत चेयरमैन इमरान खान के कहने के ऊपर जो है वो मुनकिता कर दी गई है। लेकिन एक जो अहम तरीन इसमें जुज है वो ये है कि आपको ये जो एक ISPR का एक ऑफिशियल हैंडल जो है मेरे खिलाफ मुतअद्दिद जो है वो लायानी बकवास कर चुका है ऑसेंट इनसाइडर के नाम से। उसको अगर आप देखें कि जी रॉन्ग नंबर है, हालांकि ये खुद बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर है और ये ISPR इंफॉर्मेशन ऑपरेशन का ये हैंडल है और ये इकट्ठे ISI एम विंग और ये काम करते हैं। ये असद उमर की हिमायत के अंदर क्यों ट्वीट कर रहा है? इसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट असद उमर की हिमायत में ट्वीट कर रही है, तो क्यों कर रही है ट्वीट? ये बहुत बड़ा सवाल जो है ये जन्म लेता है अजीजान मन।